अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ आमिर अनवर, PSPN फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का वीडियो है वो है न्यूमेरिकल नंबर 14.6 सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 14 का ये न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं वो आपसे क्या पूछ रहा है। You are asked to design a solenoid। आपको कहा गया है सोलिनॉइड बनाएं, खुद बनाएं सोलिनॉइड। That will give a magnetic field of 0.10 टेस्ला। जो सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी देगा? 0.10 टेस्ला। एंड करंट मस्ट नॉट एक्सीड टू 10 एम्पियर। जब उसमें से 10 एम्पियर करंट गुजरेगा तब वो आपको 0.10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड देगा। सोलिनॉइड में से जब करंट गुजरता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो फिर वो आपसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपने उस सोलिनॉइड की बतानी है कि नंबर ऑफ टर्न्स उस सोलिनॉइड में, कोयल मीन सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में कोयल में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। आइए जरा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इतनी है सोलिनॉइड की और करंट इतना है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है। ये सोलिनॉइड ऐसा होता है, ऐसा। ये सोलिनॉइड है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है। तो बेटा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है ना वो ये होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये निकालनी है n। तो अगर ये n निकालनी हो तो बन जाएगा B ओवर म्यू नॉट आई। तो बेटा B की वैल्यू तो दी गई है 10 की पावर -1। म्यू नॉट भी पता है आपको, कांस्टेंट है 4 पाई 10 की पावर -7 और करंट है 10। इसको हम कैलकुलेटर से अगर हल करें, अगर इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे 10 की पावर ये ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -1, 10 की पावर +7, 10 की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और बटे में बच गया सिर्फ 4 पाई। क्या बच गया? 4 पाई। देखिएगा ऊपर आ गया 10 की पावर 5 और बटे में आ गया 4 पाई, यानी आ गया 1/4 पाई 10 की पावर 5। अब इसको आप कैलकुलेटर से अगर हल करें तो इसका जवाब आएगा 7.96 10 की पावर 3 10 की पावर 3। दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और इसका यूनिट होता है m-1। याद रखिएगा ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का यूनिट होता है m-1, क्योंकि ये जो स्मॉल n होता है स्मॉल n, इससे मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स का यूनिट तो कोई नहीं होगा, लेकिन लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इसलिए इसका यूनिट होता है स्मॉल n का यूनिट होता है पर मीटर। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए आपको समझाया कि स्मॉल n का यूनिट होता है पर मीटर। इतनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी पर मीटर, 1 मीटर में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ लगी होगी सबको। बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, सब लोग खुद भी देखिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।